नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्यार, जुनून, तन्हाई और खुद से मुलाकात का आईना है। एक ऐसी कहानी जो ना बस दिल को छू जाती है बल्कि उसके अंदर ठहर जाती है। ये कहानी है चार्ल्स स्वान की और उसके प्यार की। नाम है स्वान इन लव। ये कहानी किसी फेरी टेल जैसी नहीं है, ये सच्चाइयों से भरी है। उन सच्चाइयों से जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। छोटी छोटी सोचने वाली बातें, दर्द, उलझन और कभी कभी वो सुकून जो सिर्फ एक ख्याल से मिलता है। तो चलिए चलते हैं स्वान के साथ इस सफर पर। स्वान एक रिफाइंड कल्चर्ड आदमी है, हाई सोसाइटी का एक हिस्सा। म्यूजिक और पेंटिंग के प्रति उसका लगाव किसी आर्ट लवर से कम नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जिसे वो सोशल इवेंट्स और भीड़ वाली जगहों में जाके छुपाता है। एक शाम एक महफिल में उसकी मुलाकात होती है ऑडेटी डी क्रेसी से, एक राज दरबार की रखैल, एक ऐसी औरत जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। उसका अंदाज, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की कशिश स्वान को एक अजीब सी जगह ले जाते हैं। पहली मुलाकात में ही कुछ तो था, कुछ अनकही सी बात जो स्वान के दिल में बैठ गई। और ऑडिटी वो भी स्वान की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसका प्यार थोड़ा मिस्टीरियस है। कभी वो स्वान के करीब आती है, कभी दूर हो जाती है। स्वान के लिए ये पहला स्टेप एक इनविटेशन जैसा लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किस मोड़ पर जा रहा है। ऑडिटी से मिलने के बाद स्वान की दुनिया बदल जाती है। वो अपने पुराने रूटीन से निकलता है। उसके दोस्तों की पार्टीज अब उसे बेकार लगती हैं। उसका आर्ट का नजरिया, उसका म्यूजिक का टेस्ट, सब कुछ ऑडिटी के आसपास घूमने लगता है। वो उसे रोज मिलता है। उसकी खुशबू, उसका बोलने का अंदाज, उसके हाथ का स्पर्श, सब कुछ स्वान के लिए एक एडिक्शन बन जाता है। वो ऑडिटी को कुछ ऐसे देखता है जैसे एक पेंटर अपने कैनवास को। हर ब्रश स्ट्रोक में प्यार, लेकिन हर लेयर में अनसर्टेनिटी। ऑडिटी एक रोमांटिक और एलिगेंट औरत है, लेकिन वो अपने राज रखती है। उसके कनेक्शंस, उसका पास्ट, उसकी मिस्टीरियस इवनिंग्स, सब कुछ स्वान के लिए एक पजल बन जाता है। और स्वान वो पजल को सॉल्व करते करते उसमें खुद को ही खो बैठता है। कभी कभी ऑडिटी भी रातों में सोचती है, क्या ये प्यार सच में है या मैं स्वान की सिर्फ एक आदत बन गई हूं। उसके दिल में भी उलझन है। स्वान का इंटेंस जुनून उसे कभी ओवरवेल्म करता है तो कभी एक कंफर्ट देता है। उसके लिए ये रिश्ते की गहराई उतनी साफ नहीं जितनी स्वान के लिए है। वो अपने अस्तित्व को
स्वान की छांव में देखना चाहती है, लेकिन वो खुद से भी दूर नहीं होना चाहती। उसकी छोटी छोटी खुशियां, उसका परफ्यूम, उसका गुलाबी स्कार्फ, उसका मेकअप करने का अंदाज, सब में एक अपनी दुनिया है। स्वान के कुछ क्लोज दोस्त उसे वार्न करते हैं, स्वान, तुम अपने आप को इस रिश्ते में खो रहे हो। लेकिन स्वान इन बातों को इग्नोर करता है। उसके दोस्तों की निगाहें ऑडिटी के कैरेक्टर पे सवाल उठाती हैं, लेकिन स्वान के लिए वो सब कुछ इररेलेवेंट हो गया है। उसके दोस्तों के लिए ऑडिटी एक कॉम्प्रोमाइज है, स्वान के लिए वो एक ऑब्सेशन। स्वान अब सिर्फ ऑडिटी से प्यार नहीं करता, उसे पोजेस करता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है, उसे हर वक्त देखना चाहता है। जब ऑडिटी उसे नहीं मिलती तो वो बेचैन होने लगता है। उसका दिमाग हर वक्त ऑडिटी के बारे में ही सोचता है। क्या वो मुझे वाकई चाहती है या सिर्फ मेरे साथ समय बिता रही है? ये सवाल उसके मन में बार बार घूमते हैं। वो ऑडिटी के लेटर्स पढ़ता है, उनमें छुपी हर लाइन को डाइसेक्ट करता है। जब ऑडिटी एक स्माइल भेजती है तो स्वान यही सोचता रहता है, क्या इसका मतलब है वो खुश है मुझसे या वो सिर्फ पोलाइट है? वो इमोशनल डिटेक्टिव बन जाता है, हर पल हर जेस्चर का मतलब समझने की कोशिश करता है। ऑडिटी कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या सोचती है, हर एक चीज पे उसका ध्यान जाता है। प्यार का ये रूप अब जुनून बन जाता है, और जुनून का ये दायरा कभी खुशी देता है और कभी ऐसा दर्द जो कभी खत्म ही नहीं होता। जब बारिश होती है, स्वान खिड़की के पास बैठकर ऑडिटी के बारे में सोचता है। उसे उसकी मुस्कान याद आती है, उसका परफ्यूम जिसमें एक हल्का सा सैंडलवुड और वनीला का टच होता है। ऑडिटी के कपड़ों का कलर भी स्वान के दिमाग में एक पेंटिंग की तरह उतरा होता है। रात के समय जब शहर की गलियां खाली होती हैं, स्वान को उसका अकेलापन और ज्यादा महसूस होता है। हर लम्हा, हर साइलेंस ऑडिटी के नाम से जुड़ी है। एक रात स्वान अकेला बैठकर सोचता है, मैं जिसे चाहता हूं, क्या वो सच में ऑडिटी है या वो तस्वीर जो मैंने अपने मन में बना ली है? ये मोमेंट बहुत गहरा है। ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, एक इमोशनल कोलैप्स है। जब प्यार का नशा उतरता है और सिर्फ सूखे आंसू रह जाते हैं, स्वान अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, उसके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, उसके आर्ट का टेस्ट भी डल हो जाता है। हर चीज ऑडिटी की छवि से जुड़ी हुई होती है और वो छवि अब धुंधली हो रही है। दोस्तों, प्यार कभी कभी हमें खुद से सबसे दूर ले जाता है ताकि हम अपने असली रूप को पहचान सकें। जब हम किसी और में अपना अस्तित्व ढूंढने लगते हैं
तब हम सबसे ज्यादा तन्हा हो जाते हैं। जुनून में जो खुशी मिलती है वो कभी कभी उस सुकून से भी महंगी पड़ती है जो हम खुद के साथ रहकर पा सकते हैं। और एक दिन जब सब कुछ अंदर से खाली लगने लगता है, स्वान अपने दिल से एक बात कहता है, बस अब नहीं। वो ऑडिटी के साथ रहकर भी अकेला है, और जब आप एक रिश्ते में होके भी अकेला महसूस करो तो शायद समझ लेना चाहिए कि वक्त आ गया है छोड़ देने का। स्वान ऑडिटी से अलग हो जाता है, बिना शोर के, बिना लड़ाई के, एक थकावट भरी समझ के साथ। और अब वो लाइन आती है जो दिल तोड़ देती है। टू थिंक आई वेस्टेड years of my life for someone who wasn't even my type. स्वान की कहानी का एंड ट्रेजिक नहीं है, वो एनलाइटनिंग है। उसने प्यार में खुद को पाया, खुद को खोया, और फिर एक नई रोशनी में खुद को दोबारा देखा। ऑडिटी उसके लिए एक सफर थी, एक मिरर थी जिसमें स्वान ने अपने सबसे गहरे जज्बात देखे। शायद ये प्यार उसके लिए एक नशा था, लेकिन जब वो नशा छूटा तो जो सुकून मिला ना, उसमें एक नई जिंदगी थी। स्वान ने सीखा कि कभी कभी हम जिसे प्यार समझते हैं वो सिर्फ एक जरूरत होती है, किसी की याद में जीने की जरूरत, किसी के होने की तसल्ली। लेकिन जब हम उस जरूरत को छोड़ देते हैं तभी हम अपने असली रूप को देख पाते हैं। स्वान ने अपने अंदर की आवाज को पहचाना, और वो आवाज उसे कह रही थी, तुझे किसी और की तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं, तू खुद ही एक मास्टरपीस है। तो दोस्तों, ये थी स्वान इन लव की कहानी। एक ऐसा सफर जिसमें प्यार सिर्फ खुशी नहीं देता, प्यार हमें तोड़ता भी है, लेकिन उस तोड़ में एक नई पहचान मिलती है। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ जिसमें जज्बात होंगे, यादें होंगी और हम सब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्यार को समझने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।